करकटडूमा कोर्ट के वकीलों का प्रदर्शन, चेक बाउंस मामलों की सुनवाई को लेकर उठाई प्रमुख मांग। पूर्वी दिल्ली स्थित करकटडूमा कोर्ट में आज वकीलों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों की प्रमुख मांग थी कि चेक बाउंस धारा 138 NI एक्ट से जुड़े सभी मामले की सुनवाई केवल करकटडूमा कोर्ट में ही हो। उनका कहना है कि राउस एवेन्यू कोर्ट में इन मामलों की सुनवाई न की जाए। प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि राउस एवेन्यू कोर्ट में न तो पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश उपलब्ध है और न ही वहाँ स्टाफ पूरी तरह से कार्यरत है। इसके चलते न्यायिक प्रक्रिया बाधित हो रही है, जिससे बादकारियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो वे अपने विरोध को और तेज करेंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 138 के जितने मैटर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो मैटर हैं ये सारे के सारे राउस एवेन्यू कोर्ट में शिफ्ट कर दिए जाएं, जिससे कि वकीलों को बहुत दिक्कत आ रही है। और उसी के विरोध में जो है आज करकटडूमा कोर्ट में इस चीज़ का विरोध किया जा रहा है। सर, अगर बात की जाए कि शादरा बार एसोसिएशन की, क्या उनकी तरफ से मदद नहीं मिल पा रही है? देखो जी, अभी नई बार चुन के आई है, अभी तक तो बार मौन है जी। तो किस तरीके से आप मानते हैं अगर शिफ्ट हो जाती तो कितनी दिक्कतें हो जाएंगी? विरोध प्रकट करना हर एक वकील का हक है, ठीक है ना। अब बार वाले क्या सोचते हैं और ये दूसरे वकील क्या सोच रहे हैं, ये इनका एक अलग मैटर हो गया है। तो किस तरीके से मानते हैं अगर सारे केस अगर वहाँ चले जाएंगे तो कितनी दिक्कत हो जाएगी? वकीलों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, हमें यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। और कई बार जो ये कहते हैं कि डिजिटलाइज हो रही है, जो काम होंगे वो VC के थ्रू होंगे। डिजिटलाइज का मतलब तो ठीक है, लेकिन ये है कि कई बार नेट की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि वहाँ से वो क्या बोलते हैं और हम क्या कहते हैं ये सुनने और उसमें बहुत दिक्कत आ जाती है। कोई वापसी नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पहले था वही ऑर्डर अब है कि जी कोर्टें डिजिटल से ही चलेंगी, जज साहब वहाँ बैठेंगे, फाइलें यहाँ रहेंगी, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है। जज साहब को अगर एविडेंस कराने हैं आज नहीं कल नहीं परसों, क्लाइंट को चाहे वो एक्यूज हो चाहे वो कंप्लेनेंट हो और साथ में वकील साहब को भी राउस एवेन्यू कोर्ट जाना ही पड़ेगा। जो चीज़ व्यवहारिक है उसे करा जाए। ये जोर के झटके हमें धीरे धीरे से दिए जा रहे हैं। इन्होंने इस समय पे ये डिसीजन लिया क्योंकि सबको पता है कि अब कोर्ट 1 महीने के लिए बंद होने जा रही है। पर आज रोडों पर निकलकर हमने ये दिखाया है कि अगर अभी तो सिर्फ करकटडूमा कोर्ट जागी है और वो भी पूरी नहीं, अगर करकटडूमा कोर्ट ही पूरी जाग गई तो हम हाई कोर्ट का भी घेराव करेंगे और हम पटियाला उस कोर्ट के बाहर से पूरे गोल चक्कर पर मार्च भी करेंगे। वहीं इसको लेकर शादरा बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो BCI हो चाहे वो BCD हो चाहे हमारी बार एसोसिएशन हो, सभी खामोश है। पता नहीं कौन सी लॉलीपॉप दी गई है, कौन सी घुट्टी दी गई है, या ये सभी एक साथ विधायक बनेंगे। एग्जीक्यूटिव में जितने मेंबर हैं सारे मिला के पूरी दिल्ली के इतने तो विधायक भी उनसे कम ही हैं, तो इतने लोग विधायक भी नहीं बन पाएंगे। इन्हें भी लॉलीपॉपों को लेके चूसने से मना करना चाहिए और वकीलों के और जनता के और पुलिस के हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। ये प्रोटेस्ट हो रहा है NI एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो कोर्ट होती है 138 NI एक्ट, चेक बाउंसिंग के जो केसेस होते हैं पहले हर एक कोर्ट में ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से चलते थे, जहाँ कंप्लेनेंट का चेक बाउंस होता था। मगर अब अचानक से एक नोटिस आता है, सारी कोर्ट राउस एवेन्यू में सेंट्रलाइज कर दी गई है, डिजिटल कोर्ट बना दी गई है। अब एक नया सर्कुलर आता है, जब हम उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि वो कोर्ट वापस ना भेजी जाए, यहीं रखा जाए, तो हमें ये एश्योरेंस दिया जाता है कि जज तो डिजिटल कोर्ट में बैठेंगे, स्टाफ यहाँ पे रहेगा, एविडेंस यहाँ से होगी। तो ये कुछ समझ से बाहर है बात। ये छुट्टियों में ये करना चाहते हैं कि सारी फाइल्स वहाँ भेज देंगे, सारा स्टाफ वहाँ भेज देंगे। तो करकटडूमा कोर्ट में अब 138 के चेक बाउंसिंग के मैटर्स नहीं चलेंगे, जो ट्रांसफर कर दिए गए हैं उसी को वापस लाने के लिए ये लड़ाई शादरा बार एसोसिएशन ने करकटडूमा कोर्ट के वकीलों ने शुरू करी है और इसको हम जब तक वापस नहीं लाएंगे ये जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम A1 न्यूज़।